आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। और आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसका यह सेकंड पार्ट वीडियो है, जिसमें आपने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन आपने देखे थे। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन 2 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, यानी कि इबारती प्रश्न दिया गया है। आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे तब्दील करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। या क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसे आपको इक्वेशन के रूप में तब्दील करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than the twice the breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमने मान लिया यहाँ पे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, तो चौड़ाई x है इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अब चूंकि प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई के जगह पे 2x + 1 और into x = 528। तो इसको सॉल्व कर लिया गया। 2x में x से मल्टीप्लाई कर दिया, x² 2x² + x = 528। ये हो गया 2x² + x - 528 = 0। यह अभिष्ट समीकरण है जो दिए गए प्रश्न को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में परिवर्तित करता है, और यह लेंथ और ब्रेथ जो भी होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यही आपका अभिष्ट समीकरण है, इसे आपको कन्वर्ट करना था। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x एंड लेंथ बी 2x + 1, और L into B = एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है। तो 2x + 1 × x = 528। तो x² + x - 528 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया निकालना था उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। और सबसे पहले आप इसको मान लिया आपने कि लेंथ निकालने के लिए आपने ब्रेथ को x माना है, तो लेंथ आ गया आपका 2x + 1, क्योंकि यह कहा गया था कि जो लेंथ होगा वह चौड़ाई से के दुगुने से एक अधिक होगा। और यहाँ फार्मूला लगा दिया गया, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। L के जगह पे 2x + 1 लिखा गया और B के जगह पे लेंथ यानी ब्रेथ के जगह पे x लिख दिया गया। और प्रश्नानुसार ये कहा गया था ये 528 के बराबर। यहाँ पे आपने ये देख लिया और सॉल्व करके ये इक्वेशन यहाँ निकाला गया है। और तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। और इंग्लिश मीडियम में अगर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, तो आप इस इक्वेशन को लिख करके सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से यह आप इस प्रश्न को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में आपसे यह कहा गया था कि यहाँ पे भी इबारती प्रश्न एक दिया गया है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इस इंटीजर वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए भी हम मान लेते हैं कि प्रथम धन पूर्णांक को x मान लिया और दूसरे धन पूर्णांक को x + 1 मान लिया, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, क्रमागत है। तो अगर पहला x है तो दूसरा इससे एक अधिक होगा। x + 1 ले सकते हैं या x - 1 भी ले सकते हैं। हमने पे यहाँ जो प्रथम धन पूर्णांक है x माना है, तो उसका अगला धन पूर्णांक x + 1 मान लिया। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार x और x + 1 का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, यह 306 के इक्वल है। अब मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लिया गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यही दो क्रमागत धन पूर्णांक का द्विघात समीकरण है, जो इस दोनों मान जो होंगे धन पूर्णांकों के इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यही आपका अभिष्ट समीकरण है जिसको आपसे पूछा गया था। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में तो लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स एंड द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई कर दिया गया। x में x का एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एक बार आप इसको फिर से पुनः देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपने माना है कि प्रथम संख्या को x मान लिया गया है, और यहाँ पे प्रथम संख्या आपने x माना है। यहाँ पे हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, प्रथम संख्या x हो गया, और इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर दूसरा मानना था क्रमागत संख्या तो x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार पहली संख्या और यह दूसरी संख्या का प्रोडक्ट जो है यह 306 के इक्वल है, और इसको अब x का x में मल्टीप्लाई कर लिया गया, एक्स स्क्वायर हो गया और फिर से x प्लस 1 हो गया और ये 306 हो गया। इसको भी हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका अभिष्ट समीकरण है, जो प्रश्न आपको दिया गया था दो क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए, तो उसका यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है जो इस मान को संतुष्ट करता है। और इसी तरह से बिल्कुल इंग्लिश में भी आपको यहाँ सॉल्व करके बताया गया है कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो इबारती प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years old than him. The product of their age in year 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's age. हमें रोहन की एज पता करनी है। रोहन की जो उम्र है, रोहन की उम्र उसकी रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी आयु में रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। तो हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है कि रोहन की वर्तमान उम्र क्या होगी। इसके लिए हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान उम्र x है, हमने यह मान लिया रोहन की वर्तमान उम्र x है, इसलिए उसकी माता की उम्र हो जाएगी x प्लस 26। अब 3 वर्ष पश्चात कहा गया है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी माता की उम्र x प्लस 26 में 3 और ऐड कर देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि इनकी उम्र का गुणनफल, रोहन की उम्र x प्लस 3 और माता जी की उम्र x प्लस 29, ये दोनों 360 के बराबर है। हमने x में x प्लस 29 और 3 में x प्लस 29 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 29x 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब यहाँ हो गया x स्क्वायर और 29 और 3 ऐड होकर के हो गया 32, और यहाँ पर 87 माइनस 360 माइनस करने पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273। यही आपका अभिष्ट समीकरण है। जो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करना चाहते हैं तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन बी x एंड हिज मदर इज x प्लस 26। 3 ईयर आफ्टर रोहन इज x प्लस 3 और माता की उम्र हो जाएगी x प्लस 29, और इस तरह से दिए गए कंडीशन के अनुसार हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे रोहन की जो उम्र है, पहले हमने इसको x मान लिया, उसकी माता उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो गया। अब रोहन 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3, और माता की उम्र 26 में 3 जोड़ देंगे तो यह 29 हो गया, x प्लस 29। तो रोहन की उम्र और उसकी माता की उम्र, इन दोनों का गुणनफल 360 है। इसी को सॉल्व किया गया और सॉल्व करके जो इक्वेशन निकाला गया है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है जो जिससे कि हल करने पर, सॉल्व करने पर रोहन की वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 का यह थर्ड पार्ट है।
और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं और फिर से चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर ठीक से समझ लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है, यह ज्ञात करने के लिए आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है। तो मान लिया गया रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर चाल यह 480 किलोमीटर इस चाल से चलती है तो समय t1 बराबर लिखा गया है दूरी बटे चाल 480 बटे x घंटा समय लगेगा। और अगर चाल में अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो इसकी जो नई चाल हो जाएगी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और इस चाल से अगर 480 किलोमीटर जाना है तो इसमें लगा समय t2 बराबर हो जाएगा 480 बटे नया स्पीड है x - 8, इतना घंटे का समय लगेगा। अब इन दोनों समयों में t2 t1 से 3 घंटा अधिक है तो t2 में से t1 घटा दिया गया और 3 घंटे का समय लिख दिया गया है। तो 480 बटे x - 8 में से 480 बटे x घटा दिया गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया और ये हो गया और इसको सॉल्व x और ब्रैकेट में x - 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 कर दिया गया है और इसको सॉल्व किया गया है। तो 480x से 480x कट गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 3840। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद से हो गया 3 कॉमन लिया गया और 3 से 3840 को काट दिया गया, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280 और यह आपका इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही अभी समीकरण है जिसको सॉल्व किया गया है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि जो बच्चे आज कल घर पे हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको इसका लाभ मिले और इसको देख करके पढ़ाई कर सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।